हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल अटेम्प्ट्स। इस समय बाहर का टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम गार्डनर्स के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने प्लांट्स को, अपने टेरेस गार्डन पे रखे प्लांट्स को स्पेशली इस गर्मी में किस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें ताकि वो इस गर्मी को झेल भी पाएँ। वाटरिंग तो हमें अच्छे से रखनी ही रखनी है, लेकिन हम उनको ऐसा क्या न्यूट्रिशन दें जो वो इस गर्मी को टॉलरेट कर पाएँ और बढ़ें भी। तो अब मैं आज आपको एक खाद के बारे में बताऊँगी जो है काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। कई लोग इसको काऊ डंग स्लरी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत लिक्विडी फॉर्म में बनाते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है तो हम अपने प्लांट्स को जो भी खाद देंगे इस समय वो लिक्विड फॉर्म में देंगे। इसका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है काऊ डंग खाद। काउडंग खाद इसलिए क्योंकि ये हम कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से तो 2-250 रुपए से ज़्यादा हमको 5 किलो नहीं मिलता। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि 20 किलोज़ हमको अराउंड 200 रुपीज़ में बोरी मिल जाती है, जो हमारे आराम से काफ़ी पौधों को देने के लिए ईज़ी रहती है क्योंकि हमें एक टाइम में 2 किलो से ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। अब हमें ये क्यों यूज़ करनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, वो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ-साथ इसमें इतनी न्यूट्रिशन होता है कि हम इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल तरीके से अवेलेबल होता है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, तो बाई चांस अगर हमसे गलती से कुछ कभी ये ज़्यादा पड़ भी गई, तो हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है तो हमारी मिट्टी भी सही रहेगी, मिट्टी की गुणवत्ता खराब नहीं होगी। ये मिट्टी का पीएच लेवल भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, जिस वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं जिस समय वो फ्रूटिंग करते हैं तो उनको बहुत मदद मिलती है। काउडंग में माइक्रोब्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये जो माइक्रोब्स हमारे काउडंग में होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स को जो नरिशमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ईज़िली मिल सके, है ना? क्योंकि हम उनको ऑर्गेनिक मैन्योर दे रहे हैं, लेकिन वो उन तक अगर पहुँच नहीं रहा है, जैसे कि अगर हम सीवीड दे रहे हैं या ग्रैन्यूल्स देंगे अगर फॉर दैट मैटर सीवीड्स के, तो वो इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगा प्लांट्स तक। दूसरी बात अगर हम करें तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हमारी सॉइल की काऊ डंग फर्टिलाइज़र बढ़ाता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। इसकी वजह से क्या होता है हमारे प्लांट्स कितनी भी तेज़ धूप हो, कई बार हम लोगों से चूक हो जाती है, हम पानी प्रॉपर नहीं दे पाते, तो जब सॉइल की अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है तो प्लांट इतनी जल्दी मरता नहीं है और हमें बार-बार वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग ये बात सोचते होंगे कि ये काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता कैसे है? कई लोग क्या करते हैं इसको काऊ डंग को काफ़ी टाइम तक भिगो कर रखते हैं, सपोज़ 1 हफ्ता, 5 दिन। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ़ 24 घंटे अराउंड 2 किलोज़ ऑफ काऊ डंग को 20 लीटर्स बकेट ऑफ वाटर में भिगो के रखती हूँ और इसको इसमें अनदर 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके विद द रेसिड्यू ही अपने प्लांट्स को देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रेसिड्यू है अल्टीमेटली सारा नरिशमेंट तो यहीं से आ रहा है और वो ग्रेजुअली उसमें सॉइल में रिलीज होगा। ठीक है ना? और इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर-नीचे हो भी जाता है, तो भी आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब हम बात करेंगे कि काऊ डंग फर्टिलाइज़र कैसा दिखता है। हम अगर पैकेट बंद लेते हैं, तो वो कुछ नहीं पता कि उसमें कोई केमिकल है या क्या है। तो या तो आप काऊ डंग केक्स मँगवाकर उसको अच्छे से सुखाकर फिर यूज़ करिए, या अगर आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास कहीं पे काऊ डंग फर्टिलाइज़र मिलता है, और ज़रूर मिलता होगा जहाँ पर कोई गौशाला है, या आप अपने दूध वाले को भी कह सकते हो कि वो लेकर आए आपके लिए। ये देखिए ये इस तरीके का दिखता है। इस पे ना ये देखो ये पाउडरी फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल पाउडर के जैसा होता है। ठीक है? इसीलिए हम इसको पानी में भिगो के रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अपने सारे नरिशमेंट को पानी में रिलीज कर दे। ठीक है? अब कई बारी क्या होता है कि ये बच जाता है, हमने ज़्यादा बना लिया, क्या करें? स्मेल आएगी या कुछ है, तो उसके लिए मैं इतना ज़रूर करती हूँ कि जो मेरा फर्टिलाइज़र बच जाता है,
उसको ना मैं स्प्रे बॉटल्स में, या हम सबके घर में इस तरीके की स्प्रे बॉटल्स, आप देखो ये कॉलिन की या इस टाइप की जो बॉटल्स हैं ये होती हैं, इसमें हम छान कर डालते हैं, क्योंकि इसका नोजल छोटा होगा तो हम इसमें एज इट इज नहीं डाल सकते। तो इसको डाल के रखती हूँ, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई पौधा थोड़ा डल हो रहा है या कुछ है, तो मैं उस पे बीच बीच में स्प्रे करती रहती हूँ। इस तरीके से मैं अपने काउडंग फर्टिलाइजर से अपने प्लांट्स को नई जिंदगी देती हूँ, और उनको हरा भरा रखती हूँ, और अपने फ्लावर्स को ब्लूमिंग। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के भी काम आएगी, एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। थैंक यू।